अभी हम देखने वाले रस्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम हम कर देते 13_if.rs, ठीक है। तो ये हमारा एक रस्ट का फाइल बन गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन हम बना लेते हैं और मेन फंक्शन बनाने के बाद हम अपना नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ नोट्स में हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा नोट्स में कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद इसके नीचे हमारे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो इफ एल्स है इसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं रस्ट में, और यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है। तो पहले हम समझते हैं कि ये हमारा डिसीजन मेकिंग क्या होता है और उसके बाद समझते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। तो यहाँ पे नोट्स में हमारा लिखा हुआ है, तो नोट्स में लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर द प्रोग्राम स्पेसिफाई और मोर कंडीशन टू बी एवेल्युएटेड और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम। मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है ना, कि जैसे प्रोग्राम होता है वो खुद से अपना डिसीजन ले सके, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जो हमारा कोड है वो खुद से कोई डिसीजन ले तो उसको हम बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे रस्ट में 3 तरह का डिसीजन मेकिंग होता है। पहला है इफ एल्स, दूसरा है एल्स इफ, तीसरा है मैच स्टेटमेंट। तो पहला हमारा दिया हुआ है इफ एल्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, इस नोट्स का डाउनलोड कर लेना। तो अब हम क्या करते हैं, इसे अब हम एक्सप्लेन करके समझते हैं, कोड लिख करके समझते हैं कि इफ एल्स और एल्स इफ क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये हमारा इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कमेंट करके लिख देते हैं कि इफ एल्स में एक छोटा सा पॉइंट रखना है, इफ और यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इफ है, इफ को हम कर दे ट्रू और ये जो हमारा एल्स है इसको हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। तो इतना हमको याद रखना है अभी कि इफ का मतलब होता है ट्रू और एल्स का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। और एक और बात याद ये रखना है कि ये जो हमारा इफ एल्स होता है, इफ एल्स में हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देते और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इफ एल्स को यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, यहाँ पे हम कमेंट करके हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट हमारा 2 तरह का हो सकता है, या तो एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो सकता है या तो हमारा एक स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। तो हम ये इफ एल्स में ट्रू फॉल्स और ये स्टेटमेंट, ये 3 टर्म पे ही हम इफ एल्स और एल्स इफ को समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे स्टेटमेंट हम कर देते हैं कि 12 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट है 12 इज इक्वल्स टू 12, तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अगर हम यहाँ पे कर देंगे 12 इज इक्वल्स टू 13, तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। तो पहला जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे 12 इज इक्वल्स टू 12, तो ये हमारा ट्रू है। और दूसरा जो स्टेटमेंट लिखे 12 इज इक्वल्स टू 13, ये हमारा रॉन्ग है। तो ये इस तरह का दो एक स्टेटमेंट होता है, या तो हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या तो हमारा एक स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। और इफ का मतलब हमको याद रखना है ट्रू और एल्स का मतलब हमको याद रखना है फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम देखे थे कि इफ एल्स कंडीशन क्या होता है। कंडीशन ये होता है, देखो यहाँ पे अगर हम नोट्स को ओपन करें तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होगा कि जो कोड हमारा खुद से डिसीजन ले सके, और वो एक स्टेटमेंट होता है, मतलब कि एक ऐसा कोड ऑफ स्टेटमेंट जो कि खुद से डिसीजन ले सके। मतलब कि एक स्टेटमेंट हो जो कि हमारा खुद से डिसीजन ले सके, और यहाँ पे उसका 3 टाइप दिया है। तो अब हम देख चुके हैं कि किसी भी हमारे इफ एल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है इफ एल्स और स्टेटमेंट। तो हम समझ चुके हैं कि इफ को हमको अभी याद रखना है ट्रू, एल्स को याद रखना है फॉल्स, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमारा 3 तरह का होता है। तो अब हम देखते हैं इफ एल्स का। सबसे पहले अब हम देखते हैं इफ एल्स का हमारा स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इफ लिखते हैं, फिर वहां पे हम कुछ कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं 12 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे स्टेटमेंट हो गया, या तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो सकता है या तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो सकता है। यहाँ पे हम इफ लिख दिए, और उसका क्या करना है कि हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट देना और इंटर करके हमको यहाँ पे प्रिंट करा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट में हम लिख देते हैं ओके, ठीक है। प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, एल्स क्या होता है, एल्स को हम ये जो हमारा प्रिंट, ये जो एफ का जो हमारा ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रहा है उसके नीचे एल्स लिखेंगे, और वहां पे हम एक ब्रैकेट देंगे और सिंपली हम वहां पे प्रिंट एलन करा देंगे, और वहां पे हम लिख देंगे नो, ठीक। और अब क्या करेंगे कि नो लिखने के बाद सिंपली हम इसको यहाँ से रन कर देंगे, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा ओके को।
तो ये हमारा रन हुआ, तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट कर दिया है ओके को। अगर हम यहाँ का स्टेटमेंट टू 12 इक्वल्स टू 13 कर दें और उसके बाद हम यहाँ से रन करेंगे, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा नो को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे इफ लिखे, ठीक है, यहाँ पे एल्स लिखे और बीच में हम यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट दे दिए और उसका पैरेंथेसिस ब्रैकेट देने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ का मतलब हम समझे थे कि ट्रू, एल्स का मतलब हम समझे थे कि ये हमारा होता है फॉल्स। तो जब हम 12 इज इक्वल्स टू 13 करें, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रहा है। तो ये जब हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो हम यहाँ पे समझे थे कि जब भी हमारा फॉल्स हो तो वो हमारा एल्स होता है। तो जैसे ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, तो क्या करेगा कि वो एल्स हो गया, तो एल्स में गया और वो हमारा एल्स वाला को प्रिंट कर दिया नो। और जैसे ही इसको हम यहाँ पे 12 इक्वल टू 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ट्रू मतलब होता है हमारा इफ, तो इफ में ये गया और ये सिंपली इफ वाला को प्रिंट कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे, तो ये सिंपली हमारे यहाँ पे ओके को प्रिंट कर दिया। तो इफ एल्स का मत देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम इसको रन करें, तो ये हमारा ट्रू होने पे अलग प्रिंट कर रहा है और गलत होने पे ये हमारा अलग प्रिंट कर रहा है। तो ये जो कोड लिखी है खुद से डिसीजन ले रहा है, सही होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, गलत होगा तो क्या प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इफ एल्स का क्लियर हो गया कि इफ और एल्स, अगर हमारा स्टेटमेंट सही है तो हमारा इफ में जाके वो प्रिंट कर देगा, अगर हमारा स्टेटमेंट गलत है तो वो हमारा एल्स में जाके प्रिंट करेगा। तो इफ एल्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा, तो वो मेरा इफ में प्रिंट कर देगा, और अगर मेरा फॉल्स है तो वो हमारा एल्स में प्रिंट कर देगा। तो यही होता है इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमारा ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग वो हमारा डिसीजन लेता है। तो ये हो चुका है हमारा 12। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि ये जो हमारा इफ है इसको हम वेरिएबल में भी स्टोर करके कर सकते थे। तो ये हम इसको बना देते ए और इसको बना देते बी, और सिंपल हम यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे हम लेट बी इक्वल्स टू, हम यहाँ पे सिंपली 12 कर देते और उसके बाद हम यहाँ से रन करेंगे, तो ये हमारा सिंपली ओके को ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ए और बी हमारा दोनों 12 के बराबर है और 12 दोनों बराबर है, तो ट्रू हुआ, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा इफ में। तो ये होता है हमारा इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब ये होता है, इफ एल्स सिंपली एक हमारा स्टेटमेंट के हेल्प से हमारा इफ एल्स क्या होता है, एक कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमारा ट्रू होने पे कुछ और वैल्यू प्रिंट करता हूँ और फॉल्स होने पे कुछ और वैल्यू प्रिंट करता हूँ। तो यही होता है हमारा इफ एल्स। तो अभी हम देख चुके हैं इफ एल्स, तो अब हम देखें कि हमारा ये जो एल्स इफ होता है, कि एल्स इफ क्या होता है। तो एल्स इफ हम यहाँ पे लिख देते हैं और सिंपली इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एल्स इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको कमेंट। तो यहाँ पे एल्स इफ लिख दिया, फिर कमेंट कर दिया, फिर नोट्स को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है कि द एल्स इफ लेडर इज यूजफुल टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना था कि ये जो हमारा इफ एल्स है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन को ही चेक करा था। बट हम चाहते हैं कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है एक से ज्यादा कंडीशन चेक करे, ठीक है। तो हम यूज करेंगे एल्स इफ। तो कैसे करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है ना, इसको पहले हम कर देते, इसको हम पहले कॉपी कर लेते, ये जो हमारा प्रोग्राम इफ एल्स वाला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसका हम इसको कमेंट कर देते, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट कर दे, ठीक है, प्रिंट हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एक कंडीशन यहाँ पे चेक करा, हम चाहते हैं कि हमारा एक से ज्यादा इसी में चेक करे कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ को यूज करेंगे। तो सिंपली हम इफ एल्स जैसा बना देंगे, फिर उसके बाद जहां हम एल्स लिखेंगे उसके पास इंटर स्पेस टाइप करके इफ लिख देंगे और वहां पे हम एक कंडीशन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम दूसरा कंडीशन दे सकते हैं कि क्या हमारा बी जो है वो हमारा, क्या ए जो है हमारा बी से बड़ा है। तो अगर है तो इसको प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, एल्स कर देंगे। और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट कुछ भी करा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं, कोई भी रैंडम टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम इसको यहाँ से रन करेंगे, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा ओके को। ओके क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे a इक्वल्स टू बी दिया हुआ, तो a का वैल्यू हमारा 12 है और b का वैल्यू हमारा 12 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू, और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि a इज इक्वल्स टू b, मतलब कि क्या a b के बराबर है, हाँ। तो यहाँ पे a b के बराबर है, तो ये हमारा इफ में गया और ये हमारा सिंपली प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पे दूसरा में हम कंडीशन ये दी है कि a इज स्मॉलर देन b।
हमारे यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो है हमारा स्मॉलर देन बी है, मतलब कि बी हमारा ए से बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि बी को हम यहाँ पे बड़ा कर दें ए से, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ से रन करें, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा, ये हमारा जो नो है नो को प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन ये वाला हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू हो गया। तो ये वाला हमारा इसमें गया, क्योंकि इसमें भी एक हमारा इफ दिया हुआ है। तो जैसे ये वाला हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला को ये प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा सिंपली प्रिंट कर दिया नो। बट अगर नहीं ये हमारा, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन हमारा दिया बराबर का, दूसरा दिया हुआ कि ए हमारा छोटा है। तो अगर हम यहाँ पे कर देंगे बी ए को है, ए को हम बड़ा कर देंगे बी से, तो ना ही पहला स्टेटमेंट हमारा मिलेगा ना ही दूसरा स्टेटमेंट मिलेगा। तो अगर हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये ना ही हमारा पहला मिलेगा ना ही हमारा दूसरा मिलेगा। तो ये हमारा सिंपली एक एरर थ्रो कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको फिर से हमको यहाँ पे रन करना है। तो इसको हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा एक रैंडम सा टेक्स्ट हमारा प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ए हमारा बी से बड़ा है, तो ये तो ऑब्वियसली ए बी के बराबर नहीं, तो ये हमारा इसके नीचे गया, इसको ये प्रिंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे कंडीशन दोगे कि ए हमारा बी से बड़ा है, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा जो बी का वैल्यू है वो हमारा ए का वैल्यू से छोटा, मतलब कि ए हमारा बड़ा है। तो ना ही इफ वाला ना ही इफ एल्स इफ वाला हमारा कंडीशन मीट हुआ, तो ये हमारा एल्स में गया और एल्स वाला को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह ये काम करता है एल्स इफ। तो इससे पहले हमारा एक एरर आया था, तो वो अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो ये हमारा कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है। बट ये वाला जो हमारा एरर कैसे आया था, हम उस टाइम क्या किए थे कि एक छोटा सा पोर्शन को हम सिलेक्ट कर लिए थे और उसके बाद हम यहाँ से रन किए थे। तो जब भी हम VS कोड में हमको रन करना है तो हमको एक पोर्शन को सिलेक्ट नहीं करना, हमको सबको ऐसे रहने देना फिर रन करना। क्योंकि अगर हम एक पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारा उसी को रन करेगा और वो हमारा एरर थ्रो कर देगा। तो यही होता है हमारा इफ एल्स और एल्स इफ। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको डाउनलोड कर लेना, और ये जो कोड लिखे इस कोड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।